तुम और हम कसाय का अंदाजा प्रगट परिणति से जो लगाते हो बिल्कुल गलत लगाते हो। प्रगट परिणति से कसाय का अंदाजा नहीं लग सकता। आपको क्या पता मेरे अंदर कितनी कसाय भरी है। कसाय तो तब आपको पता चले जब वो चीज, जब उदय पकता है और तब आपके सामने वो चीज आती है, तब कसाय पता चलती है। अभी आपकी जेब में जब करोड़ रुपए हैं ही नहीं तो आपको करोड़ रुपए की चीज लेने की इच्छा कहाँ से हुई? जितने पैसे बढ़ते हैं उतनी इच्छाएं बढ़ती हैं। तो वो इच्छाएं ऐसा थोड़ी पैसा देख के बढ़ती हैं, वे अंदर हैं ही। वे तो दबी पड़ी, इसीलिए कहते हैं। अभी टोडरमल साहब ने लिखा है, भाई साहब असली कसाय तो अभिप्राय की छुपी हुई वासना है, वो पहचानना बहुत कठिन है और अधिकतर लोग वो पहचानते ही नहीं। मात्र वर्तमान कसायों से अपना आकलन करते रहते हैं और उसी के आधार से अपने को, मैं तो साहब हमें तो ज़्यादा है ही नहीं साहब, हमें तो, अरे भैया क्या ज़्यादा नहीं है। अब उदय तो आए तब तो पता चलेगा। हर कसाय के बारे में लगा लेना, एक कसाय की नहीं है अभी। आप क्या समझते हो? क्रोध आप इसलिए नहीं करते कि आपको क्रोध करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि आप जिस पर क्रोध करोगे वो आपसे डबल आप पे कर देगा, तो आप डरते हो। अगर आपको भी राजा महाराजा बना दिया जाए कहीं का, फिर देखो आपका क्रोध। मान कसाय आपको, अरे साहब हमें नहीं चाहिए मान, अरे अभी मान के लिए करोड़ रुपए देने पड़ते हैं ना, तब मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। 2 भी करोड़ रुपए तब पता चलेगा मान। 51,000 रुपये दे के देखो है, जो आदमी ऐसा कहते हैं हमें मान नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, वे ही आदमी जब 51,000 रुपये दे देते हैं तब उनका देखो तुम। ऐसे लोग कसाय, मायाचारी, सब 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 ऐसे लगाना। बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई, देखो आगे ना अभिलाषा शब्द, ये अभिप्राय में पड़े हैं सब वासनाएं। इसलिए मैं कहता हूं तुम जीवन में कुछ समझ ही नहीं पाओगे अपने जीवन को, क्योंकि देखो समझो मेरी बात, तुम्हें अपनी कसाय पहचानने का अवसर कब मिलेगा? जब पुण्य का उदय आएगा। और पुण्य का उदय नहीं आया तो वो तो अपने अधीन है नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे अंदर कसाय कितनी। इसलिए बहुत से लोग भ्रम से अपने को धर्मात्मा समझ लेते हैं। बहुत 90% लोग अपने को धर्मात्मा इसलिए समझ लेते हैं, क्यों? कि वो ज्यादा पुण्य का उदय आया नहीं, पाप का उदय चलता रहा, तो भैया भगवान के भरोसे, पूजा पाठ के भरोसे, स्वाध्याय के भरोसे समय काट लिया। क्योंकि भगवान मंदिर पूजा पाठ ये आशा बंधाते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ख्याल में है कि नहीं है? अरे भैया कोई बात नहीं, कर लो मजे, तुम आज तुम कर लो मजे, तुम्हारे दिन है। ख्याल में है ना? हमारे कोई बात है, सुनो तुम नरक जाओगे, हम तो भगवान की इतनी पूजा भक्ति कर रहे हैं, अभी तुम मजे कर लो। ऐसे कर करके अपनी कसायों को शांत करता है। जितना आप देखते हो गरीब आदमी कितना मंदिर मिलता है, जितने लाइनें लगी अमीरों की थोड़ी लगती हैं, गरीबों की लगती हैं। तो इनको इतना मंदिर, भगवान को कुछ दे ही नहीं रहा तो ये जाते काहे के पास भगवान के पास? गलत कह रहा हूँ? सबसे ज़्यादा तो भगवान के पास बड़े करोड़पति अरबपतियों को रोज खड़ा रहना चाहिए लाइन में, भगवान तो वहीं हो सब कुछ, वे कभी नहीं जाते। और ये जाने वाले गरीब आदमी वहाँ बैठे रहते हैं। तो ये गरीब आदमी क्यों बैठे रहते हैं? इनको क्या दे रहा है भगवान? इनको आज तक समझ में नहीं आई। बस एक आशा बनी रहती है, एक मन में शांति बनी रहती है कि कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हारा पुण्य का उदय है, हंस के तुम कर्म बांधो, पाप करो, अब अभी हम तो भगवान के पास हैं, हमें तो पुण्य बंध रहा होगा, हम तो स्वर्ग जाएंगे और तुम कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। बहुत सारे त्यागी ब्रह्मचारी कोसते रहते हैं आम पब्लिक को, तुम लोग सब ग्रस्त हो, भ्रष्ट हो, फंसोगे, मरोगे, संसार में जाओगे। और वे अंदर ही अंदर इसी बात से संतुष्ट होते रहते हैं कि हम सही चल रहे हैं। क्योंकि हम सही चल रहे हैं इसका भरोसा कैसे आए जीव को? आत्मा का तो सुख मिला नहीं, मिथ्या दृष्टि है अगर तो वो मिथ्या दृष्टि, मैं सुखी हूँ, इसका वेरिफिकेशन कैसे करें? क्या करें? अभी तुम साधुओं को नमस्कार करना बंद कर दो तो आधे साधु दीक्षा छोड़ के भग जाए। वे तुम्हारे नमस्कार के दम पे तो टिके रहते हैं कि हम कुछ अच्छे चल रहे होंगे जब तुझे हमें नमस्कार कर रहे हैं, और तुम उनसे नमस्कार करो ही मत। तुम कहो तू तो दुखी आदमी है, तो बे भाई साहब पागल हो जाए। अरे तो गृहस्थ उनको नमस्कार कर करके ठीक है,
ये मिथ्या, इसलिए मिथ्या दृष्टि नमस्कार करवाना चाहता है, क्योंकि उसको नमस्कार करता है तो उसको सुखी लगता है। उसके पास है क्या सुख, बताओ? मिथ्या दृष्टि हो कोई, वो त्यागी वृत्ति बन जाए, साधु बन जाए, तो बेचारे को आत्मा तो मिली नहीं। अब रोटी भी रूखी सूखी खाता है, समाज वाले बढ़िया बढ़िया खिलाए, जरूरी तो नहीं है ना। अब वो नियम धर्म पालता है तो अंदर से करे क्या, तो उसको सुख तो आत्मा से मिलना था, वो पता नहीं है। तो ये सुख फिर यहाँ के छोड़ दिए लौकिक, तो फिर यही सुख दिखता है कि करोड़पति आके नमस्कार करे। हाँ, उसी सुख दे। महाराज के पास प्राइम मिनिस्टर पहुंच गया, उस दिन महाराज को बहुत मजा आता है, ख्याल में राष्ट्रीय संत बन गए, बहुत मजा, कुछ तो बने। मिथ्या दृष्टि कुछ ना कुछ बनना चाहता है। हम रात और दिन बिजी क्यों रहना चाहते, हम कुछ ना कुछ करना क्यों चाहते? क्योंकि कर करके अहंकार पुष्ट होता है, नहीं करने से अहंकार पुष्ट नहीं होता। अहंकार गलत है। जैसे अब मैं दिन भर घर पे बैठा हूँ तो मेरा अहंकार कैसे पुष्ट होगा? कौन मेरी इज्जत करेगा, कौन पूछेगा? और अगर मैं काम करूँ है, तुम अपने घर में ही देख लो, अगर अपन काम करके आओ, मेहनत करके आओ, तो बाल बच्चे बड़ी सेवा करते हैं, बड़े प्रेम से बात करते हो। तुम दिन भर घर में पड़े रहो और फिर पानी मांगो तो कैसा होता है? फिर पानी, फिर क्या बोलते हैं? दिन भर पड़े हो, गिलास पानी नहीं ले सकते। तो इसलिए जीव करना चाहता है, कर्तृत्व चाहता है, कुछ करो करो, मेहनत करता है, क्योंकि जीव को बैठना उसके अहंकार को गलाना है। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि साधु संत है, ये जो मिथ्या दृष्टि है, ये कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चलाते रहते हैं, क्योंकि अहंकार पुष्ट होगा। जनता मिलेगी कैसे? जनता तो कुछ ना कुछ करो तो आएगी, बिना उसके तो आएगी नहीं। तो कभी ये कार्यक्रम, कभी ये विधान, कभी वो, कभी तो जनता इकट्ठी होती रहती है। और जो ऑनलाइन का जमाना आया तो बहुत तकलीफ बढ़ गई थी साधु संतों, क्योंकि जनता ही नहीं आ रही भैया। अब करें क्या? धर्मशाला में अकेली बैठी बैठी, ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बहुत अपन को लगता है एक एक कसाय अंदर दबी पड़ी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, तुम अभी अपने को बहुत मंद कसाय समझ लेते हो भ्रम से। पता नहीं है, जरूरी नहीं है तुम मंद कसाय हो। हमारे अंदर मंद कसाय कैसे आवे? तो भाई हमें अपने को चेक करना पड़ता है अंदर की कसाय कितनी भरी पड़ी है। ये चेक कैसे करें? सोचा करो, अरब रुपया मिल गया तो क्या करेंगे? थोड़ी कल्पना करा करो, अपने आप पता चल जाएगा क्या क्या भरा पड़ा हुआ है। हाँ, हर वासना को ऐसे नहीं, एक बार तुम सोचो, तुम्हें एकदम दिखाई देगा बाप रे बाप कितनी भरी पड़ी। ये तो पंचम काल में, वर्तमान काल में जीवों के पल्ले पुण्य नहीं है, हाँ विषय भोगों का ज्यादा। तो वो बेचारी कसाएं दबी पड़ी हैं अंदर, तो बहुत वासना है, और ऐसे ही मर जाएगा ये वासना, तो फिर इसको पता ही नहीं चलेगा कितनी वासना लेके। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि हम नरक में क्यों आ गए, क्योंकि हमने कहा अरे भाई वासनाओं का फल है असली। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जो अंदर अपन वर्तमान में जो उदय अपने कमजोर हैं, अभी किसी को लगता है हमें बहुआरम परिग्रह की चाय नहीं है। तुम्हें पता है बहुआरम परिग्रह की चाय कैसे उत्पन्न होती है? जब उसका उदय दिखता है कि मैं कुछ कर लूँ। आदमी 10 रुपये, जब देखो समझो मेरी बात, अरविंद जी आपने शुरुआत में 10 लाख रुपए महीने कमाने की सोची थी कि 10,000 या 10 रुपये, समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब आप शुरुआत में दिल्ली आए होंगे तो ये सोचते हो यार 5,000 ही महीना कमा लूँ तो बहुत है, सोचते थे। और जिस दिन तुम्हारा वो टारगेट पूरा हुआ उसी दिन लगा के 5,000 कमा सकता हूँ तो 10,000 कमा लूँ तो और बढ़िया रहेगा। 10,000 बढ़ता गया ना। तो पहले दिन क्यों नहीं था कि भाई पहले दिन कुछ दिखे तो? हालात ऐसे होते कि भाई उतना ही दिखता है जितना आदमी सोचता है। जैसे भी हालात बढ़ते हैं, बोलो आपको ही पता है मकान कितने चाहिए, कितने चाहिए, कितने मकान चाहिए? अरे साहब क्या बात कर, तो एक मिल जाए बहुत है। अरे ना, अभी तुम्हारे पास 10 अरब रुपये आ जाए 50 मकान खरीदोगे। ख्याल में इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करो, आज 10 लाख का लो 10 करोड़ का हो जाएगा। बोलो 1 मिनट में। ख्याल में है ना? जरा सा कोई पैसा बढ़ाने की स्कीम बताए कैसे इन्वेस्ट करो तो तुरंत अच्छा कैसे बढ़ जाए, ऐसे हो जाए। क्यों? अभी तो कह रहे थे हमें कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं ऐसा मिलता हो तो चाहिए। ऐसे एक एक कसाय का लगा लेना, इसलिए भ्रम से अपने को मंद कसाई मान लेना, ये कोई तुम्हारा
ठीक नहीं है। अंतरंग से, गहराई से एक एक कसाय जब दिखेगी, जब अपना पुण्य का उदय बढ़ेगा।